नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 43 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। कल सरकार से किसानों की बातचीत है और उस बातचीत के पहले इसे किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन आज का ट्रैक्टर मार्च सिर्फ एक ट्रेलर है। किसान नेता कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग नहीं मानी तो वो 26 जनवरी को और भी बड़ा ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालें। किसानों की जोर आजमाइश के बीच आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है। सीजेआई ने कहा कि नियम नहीं माने गए तो तबलीगी जमात जैसी दिक्कत हो जाएगी। जाहिर तौर पर किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। इसलिए दंगल में आज मुद्दा है कि क्या किसानों के शक्ति प्रदर्शन से मान जाएगी सरकार। पहले आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन है। सरकार के साथ 9वें राउंड की बातचीत से एक दिन पहले मानो किसान कह रहे हैं कृषि कानूनों पर माई वे नहीं तो हाईवे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हरियाणा के रेवासन से ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं, जबकि सरकार तीनों कानूनों पर अड़ी है। इसीलिए एक तरह से ये ट्रैक्टर रैलियां ऐलान है कि 26 जनवरी को और भी बड़ा प्रदर्शन होगा। परेड रिहर्सल इस ट्रैक्टर के साथ केएमपी हाईवे पर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ अमृतसर से आए कुछ युवा किसान हैं जो ट्रैक्टर पंजाब की शान मानी जाती है। और ये किसान जो यहाँ पिछले 43 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक जो बातचीत रही उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आया। इस ट्रैक्टर प्रदर्शन, इस शक्ति प्रदर्शन से किसान संकेत क्या देना चाहते हैं? संदेश ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ लाल किले तक ट्रैक्टर से मार्च करने का इरादा है। हाँ कि मार्च भी करेंगे, घेरा भी पावांगे। किसानों के इस तेवर ने 8 राउंड की सरकार की कोशिशों पर अब तक पानी फेरा है। सरकार इस हालात को समझ रही है। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। हालांकि अभी भी सरकार ने मामले के सुलझने की उम्मीदें छोड़ी नहीं है। इस बीच 43 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के मद्देनजर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोविड को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजेआई ऐसे बोबडे की टिप्पणी थी कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। उनका कहना था कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और कुमार गुणाल के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, वो अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। और हमारे साथ रविंदर सिंह चीमा हैं, वो किसान नेता हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी सहयोगी मौसमी सिंह लगातार सुबह से कवरेज कर रही हैं इस किसान रैली की, जो ट्रैक्टर मार्च आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से निकाला गया और जिसके जरिए किसानों ने सरकार को एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की। लेकिन मौसमी, बड़ा सवाल, सीधा सवाल ये कि कल जब बातचीत होनी है उसके पहले आज ट्रैक्टर रैली क्यों? क्या कह रहे हैं किसान नेता? किसान यही कह रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। अभी तो हजारों हैं और फिर लाखों होंगे। और इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन ड्राइव भी शुरू कर दी है। यानी कि न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, बाकी प्रदेशों से भी किसानों को 26 जनवरी की तैयारी के लिए जोड़ा जाएगा। और ये रिहर्सल आज जब हुई रोहित, तो हम लोग सिंघू से टिकरी बॉर्डर गए। हमने देखा कि जो रैली थी, रेला लगा हुआ था, हजारों ट्रैक्टर और उनमें सैकड़ों किसान, हर एक ट्रैक्टर में लगभग दर्जन भर किसान भरे हुए थे, झंडे थे और तिरंगा था।
उन्होंने कहा है कि तिरंगे के साथ हम लोग ये रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड करेंगे इस एक्सप्रेसवे पे। तो इशारा साफ है कि हम एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 24 घंटे पहले, बातचीत के 24 घंटे पहले इस तरह का शक्ति प्रदर्शन, यानी कि कुल मिला के अब सरकार की बारी है। क्या सरकार सुनेगी, झुकेगी या फिर समर्थन देगी उनकी मांगों का, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। तस्वीरें मौसमी सिंह सुबह से लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से किसानों का मार्च ट्रैक्टरों के जरिए आज निकला और सरकार पर दबाव बनाने की एक कवायद। चीमा साहब, कल बातचीत होनी है और सरकार ये कह रही है कि हम खुले मन से बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऐन पहले किसान ट्रैक्टर रैली निकाल के देश की राजधानी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या हम ये समझें कि पहले 8 राउंड की जो बातचीत हुई, नतीजा उसका 0 है, 0 है? कोई आपस में कम से कम एक ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि एक दूसरे को अच्छे से सुनने को तैयार हो दोनों तरफ? रोहित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये डिसीजन पिछले बातचीत से पहले ही हो चुका था। तो इसको पूरा शांतिपूर्वक रखा है किसानों ने, इसकी बलिस वाली बात नहीं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम एक बड़े परिवार को सामने रख के कि देश हमारा बड़ा परिवार है, देश का मुखी उस परिवार का मुखिया है और हम जो प्रजा वाले हैं हम एक उसके मेंबर हैं। तो जब मुखिया से कोई बात मनाना है तो हम कोशिश करते हैं हर ढंग से, पहले परिवार में बैठकर बेनती की जाती है कि ये बात हमें पसंद नहीं है और ऐसा ना करो। फिर उसके बाद रोष दिखाया जाता है कि अच्छा अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो मतलब इस बात के साथ आपके साथ नहीं चलेंगे। मैं परिवार की परिभाषा में ले रहा हूँ इसको। जब फिर भी कोई बात नहीं बन सकती तो फिर उससे अगला रोष आता है कि अच्छा मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अब जो है वो गांव में जाऊंगा, वहाँ बाकी लोगों को बताऊंगा और वहाँ इसकी जानकारी देगा। और आज ये जो ट्रैक्टर रैली है इसका एक मतलब ये है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम और लोगों को बताएंगे ताकि इस प्रदर्शन से लोगों में जानकारी आए और लोग जहां जहां हमारी आवाज नहीं जा रही है, अगर हमारी आवाज परिवार का मुखिया नहीं सुन रहा है तो हम उन रास्तों से आवाज दें जो लोग अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक इसको जाना नहीं है। लेकिन चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। हम अगर परिवार का मुखिया ये कह रहा हो कि मैं तो 8 बार बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूं और 9वीं बार फिर से बातचीत करने को तैयार हूं, फिर आप मुझे शक्ति प्रदर्शन करके क्यों दिखा रहे हो? फिर क्या कहिएगा? देखो, बैठना को कहना परिवार के मुखिया का बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 मीटिंगों में अगर वो बात नहीं निपट रही है तो इसका मतलब जिस बात की गंभीरता जितनी होनी चाहिए उतनी गंभीरता अगर परिवार के बाकी मेंबरों को नजर नहीं आ रही है, इसीलिए पारिवारिक मेंबर उससे अगला एक्शन कर रहे हैं ना जी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 26 जनवरी को किसान सड़कों पे आए, लाल किले को घेरे और दुनिया को ऐसी तस्वीर दिखाएं कि हिंदुस्तान में तो देखो जी क्या दुर्गति है? ये भी एक परिवार के मुखियों को ये बताने वाली बात है कि हमारी बात जल्दी मान लो। हम नहीं चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि हम आपको अपने गांव में जाकर, आपको अपने शहर में जाकर जहां से आए हैं वहां जनतंत्र में शामिल हो। हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई हम ऐसा प्रदर्शन करें, लेकिन ये भी परिवार के मुखिया को अपना रोष बताने के लिए है। इसका किसी को भी जो है वो इसको दूसरे ढंग से नहीं लेना चाहिए। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं चीमा जी यहाँ पे हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा, चीमा जी आपका सम्मान हमारा सम्मान है और इससे पहले भी आज तक से हम साथ में थे। बातचीत का दौर चल रहा है और जो भी हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों का सम्मान ये सरकार बढ़ाएगी और 8 दौर क्या 10 दौर 11 दौर 12 दौर बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये सरकार प्रतिबद्ध है कि बातचीत करेगी।
रोहित जी आप याद करिए, हमें कहा जा रहा है कि बातचीत 8 दौर करी, 9वें दौर 4 मसले थे, 2 मसले तो हल कर लिए हम लोगों ने। और इससे पहले एक सरकार थी, जब उसके खिलाफ प्रदर्शन करो तो रामलीला मैदान में लाठीबाजी थी। दूसरी बात चीमा जी, इस देश में करीब 15 करोड़ किसान परिवार है। चीमा जी, हम लोगों का ये मानना है कि ज्यादातर किसान परिवार 14.5 करोड़, 15 करोड़ इस सरकार के साथ खड़े हैं। और कानून सभी के लिए लाया जाता है, एक समूह के लिए नहीं लाया जाता, ये देश का कानून है। लेकिन अगर आप जैसे कुछ संगठन हैं, आप हैं, जिसको कुछ कमियां लगती हैं, तो सकारात्मक रूप से हम बातचीत करेंगे और हल निकालेंगे। लेकिन हम उनकी भी आवाज है जो किसान अपनी खेती कर रहे हैं, जो इन कानूनों से खुश है। और ये बात आप भी जानते हैं कि कई संगठन ऐसे हैं, मेरे हाथ में मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये राकेश टिकैत जी की एक बयान है। उन्होंने जब अध्यादेश आया तो कहा किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राकेश टिकैत जी, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तात्पर्य ये है कि कुछ लोग यू टर्न भी ले चुके हैं। कुछ लोग इसलिए भी खुश नहीं है कि उनका हित नहीं है, लेकिन 15 करोड़ किसानों का हित है। और कल की बातचीत सकारात्मक हो, इसके लिए आपको भी आवश्यकता है कि कुछ चीजें ताकत से ना जीती जा सके, स्वभाव में मिठास से जीत ली जाती है। और सरकार जो है विनम्र सरकार है, संवेदनशील सरकार है। आप बातचीत खुले मन से करिए, रास्ते तो खुद खुल जाएंगे। अरे हाय हाय मोदी के नारे लगाने वाले शर्जील इमाम जैसे लोग आपके प्रदर्शन में घुस रहे हैं, ये आपको भी चाहिए। जो ट्रैक्टर में सोफा लगा के बैठे थे और इटली में बीज लेने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं है, उनके भ्रमजाल में मत फंसिए। बस ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा। चीमा जी, कोई बहकारा किसानों को क्या? क्योंकि सरकार ने पीछे भी कई बार ये बात कही है, ये आरोप लगाया है कि किसानों को गलत दिशा में भड़काया जा रहा है। क्या कोई भड़का रहा है किसानों को? चीमा जी, आवाज आ रही है चीमा जी आप तक? शायद चीमा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस कनेक्ट करते हैं, उन तक पहुंचे। उसके पहले अभय दुबे और कृष्णवीर चौधरी। अभय दुबे, 8 दौर की बातचीत हो चुकी। चीमा साहब कह रहे हैं कि साहब जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम 26 जनवरी को भी सड़क पे उतरेंगे। क्या आप सहमत हैं उससे? देखिए रोहित जी, सरकार की नीति है प्रताड़ित करो, परास्त करो। सरकार की नीति है फूट डालो, आंदोलन तोड़ो। सरकार की नीति है थका दो और भगा दो। 1965 में हरित क्रांति आई थी, 1986 में तिलहन के लिए पीली क्रांति आई, उसके बाद दूध के लिए श्वेत क्रांति आई, आलू की गोल क्रांति आई, अंडे की रजत क्रांति आई, और अब ये 2020 में किसानों की गुलामी क्रांति है, जिसके खिलाफ किसानों ने अपना बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आज सोयाबीन का तेल के दाम क्या हो गए प्रधानमंत्री जी? 140, 145 रुपए, 80 रुपए का सोयाबीन का तेल। और मरने के पहले, अपनी मृत्यु को प्राप्त होने के पहले रामविलास पासवान जी ने आगाह किया था, रोहित सरदाना जी, कि जमाखोरों का खेल चालू होगा, क्योंकि ऑयल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन है इस सोयाबीन के तेल में? बताइए, क्या बाबा रामदेव की कंपनी नहीं है? क्या अडानी जी की कंपनी नहीं है? क्या अंबानी जी की कंपनी नहीं है? यही तो है सच्चाई। आपकी सरकार में 800 रुपए था क्या सोयाबीन का तेल? इसे सुनिए ना, क्यों आप हुआ? थे सरकार में तो किस दाम बेचते थे, ये भी तो बता दीजिए। सुनिए ना, क्यों हुआ है मैं बताता हूं। सर, आप जब सरकार में थे तो किस दाम पे था, ये तो बता दीजिए। ये आपको यकीनन पता होगा। तरीके से मैं बता रहा हूं, प्रायोजित तरीके से ये दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये तय कर दिया है कि 100% तक जब तक इनकी कीमतें नहीं बढ़ जाएगी पेरिशेबल आइटम की, तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और ये फूड प्रोसेसिंग के बड़े कारोबारी हैं, इनको तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति सरकार ने दे दी है। दूसरा उदाहरण आलू। आज किसान आलू का कह रहा है कि 40 रुपए का बीज है, 15 रुपए कीमत है, 10 लाख किलो, 10 लाख। मैंने एक सवाल पूछा, आप उसको गोल कर गए। मक्का बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा आपकी सरकार में किस दाम पे बेचते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जिनका आज आप जिक्र करते हैं, अंबानी, अडानी, इनको लेके तो आपकी सरकारों पे भी आरोप लगते रहे। यहां तक आरोप लगते रहे कि पेट्रोलियम मंत्री ये लोग डिसाइड करते थे एक समय में इस देश की सरकारों में। ये कोई मेरे मन की बातें नहीं है, तो वो आपकी सरकारों पे आरोप थे। तो क्या ये आज ही पैदा हुए हैं, या अब आपके दोस्त नहीं है इसलिए आपको खराब लग रहे हैं,
या वो नहीं, सरकारों के ही व्यापारी- दोस्त माने जाते हैं हमेशा से, चाहे वो आपकी सरकार हो या किसी की भी हो? ये व्यापारी हैं, ये अपना व्यापार करेंगे, इसमें किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को गुरेज नहीं है। लेकिन किसानों के साथ जो कुठाराघात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए किसान कह रहा है कि व्यापारियों को छूट दी, बहुत अच्छी बात है। आप गन्ने में एफआरपी लागू करते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, आप बाकी की फसलों में निजी क्षेत्र की खरीद में कर दीजिए ना। रिलायंस ने तो खुद में स्टेटमेंट दिया है कि हम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेंगे, किसान के साथ हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी आप क्यों अलग हट रहे हैं? आपने तो 2011 में खुद ने रिपोर्ट दी थी। अगर दृढ़ता से ये कदम आप उठा लेंगे, और सर्वोच्च अदालत ने ये भी पूछा है आपसे ठीक है। कि आप स्थगित क्यों नहीं कर देते ओके। जब तक ये कानून, जब तक किसानों से बात करनी है। तो ओके। एक आज और आखिरी बात, ओके सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये भी कह दिया कि ये कोरोना का मरकज ना बन जाए कहीं किसान आंदोलन। उस पे जाऊंगा तो देखिए, फिर बात बहुत फैल जाएगी। नहीं, मैं तो इस बात पर जा रहा हूं कि 26 जनवरी का जो प्रदर्शन है वो इसलिए है कि सरकार को याद दिलाया जाए कि इस दिन हमारे संविधान को लागू किया था। तो मतलब आप ये तय माने बैठे हैं कि 26 से पहले मामला सॉल्व नहीं होने देना है? नहीं, ये तो ये नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं, पहली मीटिंग इन्होंने की 14 अक्टूबर को, उसके बाद उन्होंने की 13 नवंबर को, उसके बाद की 1 दिसंबर को। डेट्स देख लीजिए, एक महीना, ये तो हर मीटिंग के पहले कह रहे हैं कि कल सॉल्व हो जाएगा। आज भी मंत्री कह रहे हैं कि कल बातचीत बन जाएगी, बात बन जाएगी। लेकिन आप 26 की तारीख को लेके इतना पुख्ता तौर पे कह रहे हैं, उससे लगता है कि आप तय किए बैठे हैं कि 26 से पहले खत्म नहीं होने देना। मंशा ही नहीं है। सरकार तो 26 के बाद भी खत्म सरकार चाहती नहीं है। मैं बताऊं आपको, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है। ठीक है, किसानों का समाधान गौरव भाटिया 10 जवाब मिनट दीजिए, का फिर है। कश्मीर चौधरी के पास जाओ जल्दी से। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये आलू 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 करते हैं तो वो वक्तव्य याद आ जाता है। 50 साल के अपरिपक्व बालक ने कहा था कि पीछे से डालूंगा आलू, आगे से निकलेगा सोना। लेकिन मेरे 5 सवाल हैं, उत्तर दीजिएगा। 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पड़ी रही। ये मेरे हाथ में लेख है। लागू करी मोदी जी ने और उन्होंने तारीफ करी हमारी। और ये इंडिया टुडे, आप ही का सिस्टर चैनल है, उसने कहा है राहुल गांधी का 2019 का क्या वक्तव्य है। एमएसपी जो है पहले से घोषित करेंगे, स्टैट्यूटरी करेंगे, ये तो उन्होंने नहीं कहा। दूसरी बात, किसानों की इनको क्या सुध लेंगे। 1,80,000 किसान मरे 10 साल में यूपीए का शासन था। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इनका मैनिफेस्टो सामने है। इन्होंने कहा सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और रोहित जी, ये एक तस्वीर के बाद दिखाता हूं, इन्होंने कहा वृद्ध किसानों को हम पेंशन देंगे। बोल दे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने दी। तीसरी बात, कॉर्पोरेट की करते हैं। अरे अमरिंदर सिंह का ट्वीट जो है आपने देखा है, ये मेरे हाथ में है। क्या कहता है, हम लाए रिलायंस को पंजाब में, ये सूट बूट की सरकार। क्यों लाए भाई? अगर अच्छी नहीं है तो आप करें तो सब बढ़िया है। और आप तो कमिशन खो रहे हैं। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। भाटिया जी एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड। अभय जी रुकिए ना, अभय जी थोड़ा सा रुक जाइए। भाटिया जी एक सेकंड ना, कानूनों पे चर्चा हो रही थी भाटिया जी, तो राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं थे चर्चा करनी? भाटिया जी ये बताइए, आज आपने वो नहीं दिखाया कि कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा है, क्योंकि 42 दिन से आंदोलन चल रहा है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, 42 दिन से आंदोलन चल रहा है। 42 दिन में कम से कम 60 से 65 डिबेट इस चीज को लेके हुए होंगे। ये सारी बातें हो चुकी, किसान नेताओं ने भी सुनी। उसके बावजूद 8 दौर की बातचीत में अगर बात नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं तो मामला फंस रहा होगा। गौरव जी, अब वो मामला कहां फंस रहा है, उसका समाधान तो सरकार को निकालना होगा या कांग्रेस को निकालना है। मैं आपकी नहीं, कांग्रेस क्योंकि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो अब पीछे की बात हो गई ना सर। बिल्कुल, अगर इनका कहा जनता मान रही होती तो ये सरकार में होते। ये बाहर है, अब चीजें आपको तय करनी है। बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। कांग्रेस को मैंने कांग्रेस का जवाब दे दिया। जो मुंगेरी लाल के सपने वो दिखाते थे वो हमने पूरे किए। अब आपने सही बात कही, सरकार समाधान निकालेगी, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। आप बताइए, जब 9 दौर की बातचीत कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम में लचीलापन भी है, हम में एक बड़ा दिल भी है, हम में संवेदनशीलता भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं कि किसानों के सम्मान में समझौता नहीं होगा। और ये तब है जब ये कुछ किसान है, देश के 15 करोड़ किसान आंदोलित नहीं है रोहित जी। और कानून सबके लिए आया है, केवल एक समूह या एक प्रदेश के किसानों के लिए नहीं आया है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं बातचीत से समाधान हम निकाल। ठीक है, लेकिन कृष्णवीर चौधरी ये कह के कि ये कुछ किसान हैं और ज्यादातर किसान खुश हैं, क्या इस आंदोलन को खारिज किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है कि ठीक है 42 दिन बैठे हो, 42 दिन और बैठ लो? रोहित जी,
सच्चाई पूरा देश जानता है, अब आपको भी सब चीज़ें सामने आ गई हैं। कल तक हमारे पंजाब के मित्र जो कहते थे कि एमएसपी और मंडी की लिखित गारंटी दे सरकार, जब आंदोलन कर रहे थे तब खुला शब्दों में था। तीसरी बात थी कि सरकार जो एसडीएम का प्रावधान है वो गलत है, अदालत का अधिकार मिलना चाहिए। तीन बात। चौथी बात जो भड़काया गया था वो गलत कहा गया कि ज़मीन छिन जाएगी। 15 प्रदेशों में 2006 से अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग अलग हो रही है। किसी की कहीं कोई ऐसा हादसा आज तक देश में नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये किसान की मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या ना करे। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूं। देखिए, हर समस्या का समाधान चर्चा से है। मेरा तो सिर्फ एक ही आग्रह है कि 8% से ज़्यादा लोगों को एमएसपी का लाभ नहीं मिला। अगर 92% लोगों के लिए विकल्प बाजार में मिलता है, जो मंडी के लोगों ने लोगों ने शोषण किया है, अगर उससे उनको मुक्ति मिलती है। इस बात में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम लोग सब बराबर मांग कर रहे थे कि बाजार खोलो भैया, आड़तियों ने लूटा है। मैं एक उदाहरण सिर्फ आपके सामने रखूंगा। अभी इस बार मुजफ्फरनगर की मंडी में 40 किलो का जो कट्टा गुड़ का खरीदा गया है, उस पर 60 रुपये मंडी में टैक्स लगता था। उसी मंडी के आड़तियों ने घर जाकर किसानों से 40 रुपये ज़्यादा देकर 4 लाख कट्टे गुड़ के अभी खरीदे हैं। ये एक उदाहरण है। ये मुजफ्फरनगर का है, कहीं अमेरिका की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे सोया ऑयल पर। मैं अपने मित्र को एक जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं WTO के मामलों को देख रहा था। ऑयल सीड पर, तमाम खाद्य तेलों पर टैरिफ बाउंड रेट भैया 300% तक जी रोहित रखा गया था, लेकिन सोयाबीन ऑयल को 35% उस समय रखा गया था। हमने ये मुद्दा तब भी उठाया था कि जब सारा तेलों पर 300% तक है तो सोयाबीन ऑयल पर ही 35 क्यों? ये तो एक अलग मुद्दा है। अब तिलहन की बात यह है कि जो आयात बढ़ा है उदारीकरण के बाद से, आज देश के खाद्य तेलों की खपत का 65% से ज़्यादा आयात हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के नुकसान में है। इसलिए तिलहन का जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है। ये एक अच्छी बात है, दाम मिलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि जिन किसानों को आज तक एमएसपी का लाभ नहीं मिला, उनको भी तो उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं एक जानकारी आपको दूं रोहित जी, कि जितना एमएसपी पर धान खरीद होती है पंजाब में, कुल उत्पादन में कितना बासमती है, उसको घटा के जो बचता है उससे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, ये बड़ा सवाल है। बिहार से, बहुत सही कहते हैं सारे मेरे मित्र के 800-900 रुपये कुंटल बिहार का, लेकिन खरीदता कौन है? वो खरीदते हैं जो खरीद के और एमएसपी पर आपूर्ति करी जा रही है। क्या ये अपराध नहीं किया जा रहा? ये बिचौलिए शोषण नहीं कर रहे? तो बिचौलियों से मुक्ति की मांग जो तमाम दल कर रहे थे, मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से भी एक बात कहता हूं, 2005 से लेके जब राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने हमें भी बुलाया और एक बार नहीं 4 बार बुलाया। मैं उनका पत्र अगर आपको पढ़ के सुना दूं तो उनका यही था कि कृष्णवीर जी, जो गाइडेंस और एडवाइस है, ये जो लीडरशिप है, इससे ही देश आगे बढ़ेगा, सब लोग जो कर रहे हैं। तो तब तो हम बात कर रहे थे रिफॉर्म की, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हम बाजार के शोषण से मुक्ति देने की बात कर रहे थे, हम किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जोड़ने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है, पूरा देश जानता है, मीडिया जानता है, 2019 में भी लिखा है, पहले से 2010 में 11 अगस्त को शरद पवार जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखी, खुला लिखा है कि जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक बाजार नहीं खोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, किसान आर्थिक रूप से इसी तरीके से टूटा रहेगा। अब है दुबे तो सत्ता में होते हैं, अगर इन पर ही तो वही काम करना चाहते हैं मेरे मित्र, कैसे लेकिन विपक्ष में आते हैं तो उसी काम में लड़ा कर देते हैं। ये सोच के क्रेडिट ना ले जाए, अगर उससे पहले समाधान हो जाए, अब है तो झगड़ा क्रेडिट का है क्या? तो क्या दिक्कत है? करना आप भी वही चाहते थे। बस मेरा बड़ा सवाल, झगड़ा क्रेडिट का करना आप भी वही चाहते थे। सरासर झूठ। ये कहानी शुरू होती है 2003 से, अटल बिहारी जी के मॉडल एक्ट से। और मैं पूरी जानकारी कर दूं, ये अधूरी बात की गई यहां। 15 से 25 राज्यों में ये सारे प्रावधान जो इस कानून के 6 हैं, वो चाहे यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे खुले बाजार में बेचने की बात हो, ये लागू हो रहे हैं। 25 राज्य इसके दायरे में आ चुके हैं।
लेकिन क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं ये समझ लीजिए। इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो खेल पूंजीपतियों का है, जो दाल में 2,30,000 का घोटाला हुआ, जो तेल में भी घोटाला प्रारंभ हुआ, जो मक्का में खेल हुआ, मक्का 750 रुपए में बिक रहा था और 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट का ऑर्डर कर दिया उन चंद पूंजीपतियों को। इससे किसान चाहता है कि राहत मिले और उनको एमएसपी निजी क्षेत्र में, जो मोदी नाथन कमेटी की रिपोर्ट थी 2011 में, उसको प्रधानमंत्री जी आप लागू कीजिए। क्यों लागू कीजिए? क्योंकि मोडस ऑपरेंडी है व्यापारियों की, संग्रहित करते हैं और फसलें जब आने वाली होती बाजार में तो दाम तोड़ देते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी ने कभी यह नहीं कहा 2019 के घोषणा पत्र में कोई भी केंद्रीय सरकार एपीएमसी एक्ट को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि राज्यों का अधिकार है। इन्होंने मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन दे दिया। जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश के किसानों को, 47 मंडियां वहां की बंद हो गई, 143 विधानसभाओं में आपने इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए। अब अखबारों में खबरें छप रही हैं कि आपकी सरकारों ने ये बिल लागू कर दिए और उधर से आप किसान आंदोलन के समर्थक भी हैं। नहीं। ये अभी वापस आऊंगा, आप विस्तार से बोलिएगा इस पे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। गौरव भाटिया भी आपकी बात पे जवाब देना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं। सवाल ये है कि कल वार्ता है तो फिर आज विरोध का रास्ता अपनाने की जरूरत क्या है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि कल अगर बातचीत है तो आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन क्यों? रविंदर सिंह चीमा हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं गौरव भाटिया और अभय दुबे। कुछ बातें अभय दुबे ने कही जिन पर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर रविंदर सिंह चीमा जी के पास चल रहे हैं। बोले गौरव भाटिया, अभय दुबे ने कुछ सवाल उठाया, जवाब दीजिए। देखिए, पूंजीपतियों की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो कम से कम पूंजीपतियों की बात ना करें। इनके तो घर का जो दामाद है उससे किसान थर-थर कांपते हैं। जहां उसकी नजर जाती है बीकानेर से लेके हरियाणा तक तो जमीन कब्जा लेता है। सरकारें रही है, इनको एक तो एक्शन लिया नहीं, बस टीवी की डिबेट में बात करते हो आप राहुल गांधी जी के। अरे राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, आप निर्णय लिए बगैर विदेश क्यों चले गए? किसान धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, गलत बात है ये। प्रधानमंत्री राहुल गांधी वर्बल डायरिया हो रखा है लोगों को, अनिवार्य क्यों नहीं किया? इनके बीच में बोले ना बोले, हमारे बीच में बोलने लगे। इतनी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री 2 कदम दूर, अभय जी वो आपकी बात सुनते रहे ना, कम से कम क्या उनकी बात सुन तो लीजिए। आपकी बात उन्होंने सुनी ना पूरी। भाई आपकी बातें उनको झूठी लगती हैं फिर भी सुनते हैं ना। किसान 60 आपकी बात खत्म होने के बाद वो शुरू भले यहाँ से करें कि इन्होंने झूठ कहा, लेकिन अपनी नजर में आपका झूठ भी सुनते हैं ना, तो आप भी सुन लीजिए अगर आपको झूठ लग रहा है तब भी। तथ्यात्मक बोले ना भाई, तो ये तथ्य है नहीं है, ये आप तय नहीं कर रहे हैं ना सर, क्योंकि आपकी नजर में उनकी बात तथ्य नहीं है, उनकी नजर में आपकी बात तथ्य नहीं है। फिर आप दोनों एक दूसरे को यही बताते रहिए कि तुम झूठे और लड़ते रहिए। फिर पहले भी जब स्वामीनाथन का विषय आया, जब मैंने बताया आपको दस्तावेज भी भेजा था, सर मेरा केवल इतना कहना है, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए और कुछ नहीं। बोले गौरव भाटिया। धन्यवाद। तो मैंने बताया किस तरह से इनके घर का जो दामाद है, जो देश पे थोपा जाता है, किसानों की जमीन हड़प लेता है। जांच चल रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये भी बात कही जाती थी 55 साल ये लोग सत्ता में रहे, किसान की दुर्दशा रही। मैंने इनके कार्यकाल में बताया 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी। मतलब बदलाव की जरूरत थी। और ये बदलाव कौन कह रहा था? मैनिफेस्टो में विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी, हमने करके दिखाया। इनको डर ये है कि श्रेय मोदी जी को चला जाएगा। मोदी जी श्रेय के लिए काम नहीं करते हैं, देश की उन्नति हो इसलिए कार्य करते हैं। और आप देखिए विडंबना, सरकार से तो उम्मीद है, किसानों को बातचीत कर रहे हैं। सुरजेवाला घुसे थे, उनको भगा दिया था। राहुल गांधी जब इटली से लौट आए पिज्जा के बीज लेके, हिम्मत हो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसानों के बीच में जाके दिखा दे, चुनौती देता हूं, भगा ना दिए जाए। ये आज आपकी रेपुटेशन है, किसान जानता है कि आप खानदानी चोर हैं। वहां पे उनका जो प्रदर्शन है वहां से भी कुछ चुरा के भागेंगे। इसीलिए 2014 में जमीन चुरा रहे थे किसानों की। चुप कराइए रोहित जी, गलत बात। भाटिया जी अब हो गया ना, बात खत्म हो गई आपकी, मुझे उम्मीद है। नहीं अभी हुई नहीं, अब उनकी बात सुन लीजिए। 15 सेकंड और रोहित जी, ठीक है 15 सेकंड और लीजिए अभय जी, 15 सेकंड और लेंगे, वो फिर आप बोलिएगा। बोलिए 15 सेकंड और बोलिए। देखिए, हर चीज का विरोध करना इनकी आदत हो गई है, बाधा बाधा बाधा, और तभी जनता ने इनको बना दिया है आधा। और इतना ही कहूंगा, ये बार बार कहते हैं अगर
हम बातचीत करेंगे तो इनको परेशानी, लागू करेंगे तो परेशानी, वैक्सीन से परेशानी, किसानों का बदलाव आया उससे परेशानी, इतनी परेशानी है भैया, तो आप कुछ इलाज क्यों नहीं करते? किसानों से बातचीत हो जाएगी। दर्द आपको है, दर्द किसानों को नहीं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। ओके अभय जी बोलिए, ब्रेक के पहले भी एक सवाल आपके लिए छोड़ा था, उसका भी जवाब दीजिएगा। रोहित सरदाना जी, इलाज हमने 2014 में भी, जब मोदी जी किसानों की, अन्नदाता की जमीन छीनना चाहते थे ना, एक के बाद एक भूमि के उचित मुआवजे के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए थे, तब राहुल गांधी ही जी थे जो किसानों के साथ दृढ़ता से लड़े और आपको परास्त कर दिया। जून 2014 आपने एक परिपत्र दे दिया पूरे देश के, पूरे प्रदेशों को कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिया तो अनाज खरीदना बंद कर देंगे। वो छत्तीसगढ़ में, अब इनको चुप कराइए, सुनने का सुन लीजिए ना आप भी। उसके बाद आपने कहा सबसे अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 26,000 करोड़ रुपए लूट लिए आपने, दोनों राज्य और केंद्र की सरकार और राजस्थान में लागू हुआ, कर्जा माफ हुआ, आपका मैनिफेस्टो है। अरे आपके बिहार ने नकार दिया, बिहार ने एपीएमसी एक्ट नहीं, सबसे बुरी दुर्गति उन किसानों की है। अरे चोर और लुटेरे तो आप हैं, पहले उनकी जमीन लूट रहे थे, अब उनकी आजीविका लूटना चाहते हैं। लूट बचिए, पेट्रोल अच्छा लगता है कैसे प्रधानमंत्री आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे सुनने का साहस रखिए ना, बाहर हो गए। आप 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कॉस्ट बढ़ा दी किसानों की, 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों से लूट रहे हैं हर साल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए अगर आपकी ठीक है, किसानों को पकड़ा रहे हैं। ये बताइए, आप 19 में हारे क्यों आप? अच्छा बताइए मुझे, मेरे दोस्त, हारे क्यों? किसानों को विश्वास क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर पे क्यों नहीं है विश्वास? किसान भी जानता है, अगर खेत पे नजर पड़ गई ना, आप किसानों की आजीविका नहीं छीन सकते अगर प्रचंड बहुमत से जीते तो। आप किसानों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए रोड पर नहीं छोड़ सकते, प्रचंड बहुमत है तो। अच्छा चलिए अब झगड़ा छोड़ दीजिए, अब रुकिए ना, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। वो चीमा जी जहां बैठे हैं वहां नेटवर्क की दिक्कत है, एक बार डिस्कनेक्ट हो चुका है बात, एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए थोड़ा सा। आप लोग तो झगड़ते रहेंगे, आगे भी झगड़ेंगे, ये मामला नहीं रहेगा, कुछ और मामला लेके झगड़ेंगे। किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वैक्सीन के लिए झगड़ेंगे कि हमको इसका वैक्सीन नहीं लगवाना, हमको उसका वैक्सीन नहीं लगवाना। चीमा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक सेकंड, चीमा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चीमा जी आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, आप फ्रंट कैमरा आपको ऑन करना पड़ेगा, सामने मोबाइल अपने चेहरे की तरफ करेंगे तो लोग आपको देख के फिर सुन पाएंगे आपकी बात। चीमा जी, सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बात से घबराती है कि किसानों की जिंदगी बेहतर होगी तो क्रेडिट मोदी को मिल जाएगा, इसलिए कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, बहका रही है। क्या वाकई कांग्रेस किसानों को भड़का और बहका रही है? देखो रोहित जी, ऐसा है, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों एक पर बेनती करता हूं कि किसान आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसान की जायज मांगे हैं जो पिछले लंबे अरसे से किसान झेल रहे हैं, और पहली बार किसान यहाँ दिल्ली में अपनी फरियाद लेकर आए हैं। वो कोई यहाँ पे हिंसा करने नहीं आए हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी को बहकावे में नहीं आए हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने आज तक किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखी, आज वो हमदर्दी रखना चाहती हैं, वो भी हमारे ध्यान में है। हम उनको ये प्लेटफॉर्म राजनीतिक तौर पे यूज करने के लिए नहीं देना चाहते। हम तो एक ही बात कहते हैं कि किसान की इन मांगों को नॉन पॉलिटिकली, पॉलिटिक्स से पीछे हटकर, ये जो हमारा जो देश है, ये एक खेती प्रधान देश है, और खेती को प्रमुखता देते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक मुद्दे छोड़कर किसान का जो जायज मुद्दा है, अगर किसी पार्टी से पहले नहीं भी हुआ है तो उसको इसका बुरा नहीं मनाना चाहिए। उसको भी सोचना चाहिए कि अगर हमसे कोई भला नहीं हो सका तो अब अगर किसान आए हैं और इनका कोई भला हो सकता है तो हम उसमें कोई राय दें तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसे पॉलिटिकली कंट्रावेंशन में डालते हैं, कंट्राडिक्शन में डालते हैं, तो उससे हमारे आंदोलन का नुकसान हो रहा है। हम तो पहले भी कह चुके हैं
कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आप किसान के बिचौलिए बनकर कोई आगे आगे बातें मत करो। हम तो अपनी बात खुद रखना जानते हैं, और जितने हमारे इस समय जितने भी किसान नेता बात कर रहे हैं, कोई एक नेता नहीं, कोई दो नेता नहीं, हमारे वो पूरे भारत से वो नेता आए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है किसानों के लिए। लेकिन चीमा जी, और आप कृपा जो जी आप जो बात कह रहे हैं कि किसान नेता अपने आप बात करने में सक्षम है, उसके बाद भी कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं बयान देते हुए, टीवी पर बैठ के बात करते हुए किसानों की तरफ से, जो हर ऐसे मामले में आगे खड़े होते हैं जहां सरकार का विरोध होना होता है। आपको नहीं लगता उससे सरकार को मौका मिलता है ये कहने का कि देखिए इनका आंदोलन पॉलिटिकल है, जबकि उनमें बहुत सारे किसान भी नहीं है? हमारे देश का, ये हमारे देश की राजनीति का बहुत बड़ा विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हम किसी भी कंस्ट्रक्टिव बात पे कभी देश में एक मत होकर राजनीतिक तौर पे कोई फैसला नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूं कि हर बात को हम, ये रिवाज बन गया है हमारी सियासत का कि अगर जीएसटी कांग्रेस लेके आई तो जीएसटी का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने किया। अगर जीएसटी आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है तो इसका पूरे एनडीए ने जो है इसका विरोध किया। तो मैं सोचता हूं कि कुछ मुद्दे, मैं तो यहाँ से हैरान हूँ, होते हैं एक रक्षा का मुद्दा था हमारा, इतना बड़ा देश की सुरक्षा का मुद्दा था, और उसको भी राजनीति में डाल दिया। वही रफेल जो पहले कांग्रेस लेना चाहती थी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं तो उस पर जितनी टीका टिप्पणी हुई है, एक निरपक्ष किसान और निरपेक्ष देशवासी होने के नाते हम नहीं चाहते हैं, हम इन बातों को पसंद नहीं करते। लेकिन ये किसान के मुद्दे पे रोहित जी, आपको भी मैं विनती करूंगा कि बहुत ज्यादा समय आप जो राजनीतिक लोगों को देते हैं, अब ये मुद्दा अगर निपटाना है, इसका कोई हल ढूंढना है, तो कम से कम या तो कुछ विशेषज्ञ या इनके भी, कांग्रेस में भी बहुत से किसान से जुड़े हुए जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, कम से कम वो आए जिन्होंने किसानी खुद देखी है, जो किसानी कर रहे हैं, ठीक जो है, किसानी से दूर है और किसानों की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मसला जो है हो रहा। लेकिन चीमा जी, जब किसान नेता सरकार से बात करने जाते हैं तो क्या इस सोच के साथ जाते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये तो किसानों के खिलाफ ही करती है जो करती है? देखो, हम ये बात कभी नहीं कहते कि किसान विरोधी सरकार है। हम ये कहते हैं कि सरकार ने जिस तेजी से ये कानून लाया है उस पर होमवर्क ठीक से नहीं किया है, किसानों की राय नहीं ली गई है, और ये बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले इसको क्षमा देना चाहिए, किसानों को क्षमा देना चाहिए। अभी भी जो इस बात की जिद है कि आप कहेंगे इसको अभी हमने कानून तो नहीं वापस लेंगे, आप सुधार कर लो, तो हम ये चाहते हैं कि इसके सुधार के लिए काफी लंबी डिबेट पार्लियामेंट से पहले किसानों में होनी चाहिए। किसान लोग अब एकत्र होकर यहाँ पे आए हैं। मैं तो क्या चाहूंगा कि अभी सेमिनार गवर्नमेंट शुरू कर दे, जो 4 दिन यहाँ हम बैठते हैं, कम से कम हमारा एक सेमिनार चालू कर दो। क्या ये सच है चीमा साहब बात सुनते हैं कि सरकार ने पहली मीटिंग में किसानों के साथ ये कहा था कि एक कमेटी बना लेते हैं जिसमें सरकार के भी लोग हों और किसानों के भी नेता हों, और वो बैठ के बाकायदे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करके सुझाव तैयार करें जो कानून में बदलाव करने हैं, और किसानों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें कोई कमेटी नहीं बनानी? नहीं रोहित जी, उसमें ऐसा है कि अगर ये कानून चलता रहेगा और कमेटी बन जाएगी तो कमेटियों की रिपोर्टें तो हमने देखी हैं, वर्षों लग जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कमीशन की रिपोर्ट जो है वो हो गई। हम तो ये कहते हैं कि ये जो नया कानून आया है इसमें वास्तविक में रूप में इसमें अभी कोई इतना मतलब जल्दी मत करो, इसको होल्ड करो, इसको सस्पेंड करो, इसको जो है अभी रोक दो, तो उसके बाद इसमें फैसले होते हैं। अभी कोई ऐसी बात तो है नहीं कि अगर ये कानून वापस ले लिए जाएंगे या रोक दिए जाएंगे तो देश की किसानी का जो पहिया है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको रोक करके बातें जो है बड़े अच्छे माहौल में की जानी चाहिए। और अभी तो हर वर्ग का किसान यहाँ है, 400 ऑर्गेनाइजेशन किसानों की यहाँ पे बैठी हुई है, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, और सरकार को लेकर वो उस मसले को गंभीरता से हल करना चाहिए। इसे हार जीत का मसला नहीं समझना चाहिए। ठीक है,
देश की किसानी अगर इंप्रूव होगी, यहाँ का व्यापार इंप्रूव होगा, यहाँ की इंडस्ट्री इंप्रूव होगी और ये देश इंप्रूव होगा। बोलिए कृष्णवीर जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? अभय जी थोड़ा रुक जाइए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लोगों से कम, किसानों से थोड़ी ज्यादा बात कीजिए। गलत बात जरा नहीं है। कृष्णवीर चौधरी जी से कमेंट ले लें। बोले चौधरी जी। कमेटी बने और तमाम जो है उधर से भी रखे जाए और ये भी लोग रखें और चर्चा करें, और जो भी पॉइंट वाइज है जिस जिस बिंदु को बदलना हो वो बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सरकार तो इसके लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत वहीं आ रही है कि जो राजनीतिक लोग जो इसमें घुस गए हैं वो किसानों के खिलाफ मामला जा रहा है। किसान चाहता है किसानों का समाधान हो, लेकिन नेता तो नहीं चाहते। नेता तो 26 तारीख तक का प्रोग्राम बना के जारी करते हैं। अभी पिछले संडे में एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बयानबाजी करते हैं। तो जब पहले ही एजेंडा सेट ये नेता कर रहे हैं तो ये किसानों के हित में नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, जो हमारे मित्र हैं, आप ये बताइए रोहित जी, this requires huge investment in marketing infrastructure, including cold chain. For this, private sector participation essential, for which as appropriate regulatory and policy environment needs to place. In this context, the need to amend the present state APMC Act on immediately to produce to encourage the private sector in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers, producers and consumers cannot be overemphasized. ये सारी चीजें एक दिन में नहीं है, ये 15 साल की एक्सरसाइजेज हैं। और अगर अभी भी आप एक बात बताइए, आप पराली का मामला था, सरकार को समझाया, हमारे भाइयों ने, सरकार को समझ में आया। बिजली का कानून जो अभी बना भी नहीं है, उस पर जो बात हमारे मित्रों ने रखी, सरकार ने कहा बना नहीं है, अगर आप यही चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो कर रहे वैसे करे, तो सरकार ने माना ना। तीसरी बात आई है, ट्रैक्टर की बात थी, युद्धवीर सिंह जी की मेरे से बात हुई इन मुद्दों पर, और जब उस पर ट्रैक्टर की बात आई तो एनजीटी की बात हुई, और ट्रैक्टर की बात को सरकार ने कहा भाई ठीक है आपकी बात सही है, माना जाएगा। अब एक एमएसपी का मुद्दा है, और एमएसपी के मुद्दे पर अगर कमेटी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है और सरकार तैयार पहले ही थी, तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन लोगों की भी सुनी जानी चाहिए जिनका एमएसपी से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। आखिर वो भी इस देश के किसान हैं, वो भी इस देश के अन्नदाता हैं, उनका भी हक सुना जाना चाहिए, और उनको बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार में उनकी बात का भी पूरी तरह सम्मान देना चाहिए। हम ही को एमएसपी मिले, हमें मंडी मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ विकल्प मिले, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। और जब तक राजनीतिक दल रहेंगे रोहित जी, समाधान नहीं, ये तो इनकी तो सोच ही नेगेटिव है, उस नेगेटिव सोच से किसानों का समाधान नहीं होगा। मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है कि पहले इनको बाहर करो, नेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बाहर करो, तब किसानों की वार्ता होगी। 1 सेकंड पहले अभय दुबे, 30 सेकंड, फिर गौरव भाटिया 30 सेकंड। बोलिए अभय दुबे। देखिए, प्रतिपक्ष के कारण क्या सरकार ने दिल्ली की सीमा पर बर्बरता से मारा, आंसू के इसके बम छोड़े, ठंड में पानी की बौछार डाली? क्या प्रतिपक्ष के कारण आज 40-50 दिन से किसान वहां बैठे हैं? 60 किसानों की शहादत क्या प्रतिपक्ष के कारण हो गई? क्या प्रतिपक्ष के कारण उनको खलिस्तानी करार दे दिया गया? क्या प्रतिपक्ष के कारण आंदोलन तोड़ने की कोशिश? कैसी बात करते हैं आप? अरे हम तो अपना, जब किसान भाइयों ने कहा, एक दिन हमने उनके साथ मंच साझा नहीं किया, जहां हमारा दायित्व था सदन में हमने विरोध किया पुरजोर तरीके से। हमारे प्रदेश की इकाइयां अपने प्रदेशों में जिला स्तर पर प्रोटेस्ट कर रही है किसानों के समर्थन के लिए, और हमारी सरकारों ने रेजोल्यूशन पास किया हर साल बारी-बारी से। अभय जी, विधायक आपकी अपनी सरकारों में, आपके अपने डेटा के मुताबिक हर साल इस देश के 18,000 किसान आत्महत्या करते रहे, तब आपको कोई दर्द नहीं हुआ किसानों के लिए? आज सारा दर्द जागा। तब सत्ता के मद में इतने चूर थे कि आपको दिखता नहीं था किसान मर रहा है। जितनी कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने करी आजाद भारत की, ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा है। अभय जी माफी चाहता हूं, गौरव भाटिया का कमेंट आखिरी लेना है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत कीजिए, नए सिरे से ड्राफ्ट कीजिए, हमें किसान कानून से आपत्ति नहीं है, किसान कानून को लागू किए जाने के तरीके से आपत्ति है। क्या सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार होगी? क्या हाईवे और माईवे वाली लड़ाई दोनों तरफ से खत्म होगी? रोहित जी, जल्दी जल्दी पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को इनकी जो सलाह मानेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे कांग्रेस पार्टी, हमें आता है, हम किसानों से बात करेंगे, लेकिन एक बात चीमा जी आपसे जरूर कहूंगा, घर में आप बड़े हैं, हम चलिए छोटे हैं, घर में जब आपसी मतभेद होते हैं तो बातचीत होती है,
ये जो जहर वाले योगेंद्र यादव किसान है, शर्जील इमाम किसान है, इनकी सलाह मत मानिए। दूध की तरह हम लोग सब है और जहर की तरह ये बूंद आएगी, पूरे दूध को खराब कर देगी। जैसे अभी चिल्ला रहे सदन में राहुल गांधी नहीं थे, ये चोर है, लुटेरे हैं, इनसे बच के रहिए और बातचीत करने से हल मिलेगा। शक्ति प्रदर्शन तब नहीं होता है जब अरे फिर आ गए खानदानी चोर फिर आ गए, कितनी चोरी करोगे? अब मुझे लगता है मुद्दे से बातचीत हट रही है। वापस गाली गलौज पर आने की बजाय प्लीज इनके बीच में कोई बोला था, आप एंकर आपको इनसे चलिए सर, प्लीज आपस में झगड़िए मत। और दूसरा, कम से कम टीवी पर बैठकर शब्दों की मर्यादा का इतना ख्याल रखा जाए कि एक दूसरे को गाली गलौज के जैसी स्थिति ना आए। किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठुओं के तौर पर प्रचारित ना किया जाए और साथ ही बातचीत हो, लेकिन कानून को पहले पीछे किया जाए, उसके बाद बातचीत का दरवाजा खोला जाए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल आज हमने आपसे पूछा था, क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली से कल की बातचीत में सरकार पर दबाव पड़ेगा? आपके जो जवाब हमें मिले 48%, 48% लोगों को लगता है हाँ दबाव पड़ेगा, जबकि 52% लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल देखिएगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।